नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए श्री कृष्ण की भक्ति की एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। मेधावन नामक एक गांव में हरि नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास ढेर सारी गायें थी। गायों का दूध बेचकर वो अपनी जीविका चलाता था। वो गायों को रोज घास चराने एक मैदान में ले जाता था। एक बार उस गांव में बहुत से मुनि आए। सभी कृष्ण भक्त थे। मुनि ने कहा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। वे सब मुनि उस मैदान में बैठकर यज्ञ करने लगे। इसी बीच वे वृक्ष के पत्तों पर श्री कृष्ण शब्द लिख रहे थे। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वो ग्वाला रोज की भांति अपनी गायों को चराने वहां आया। चल चल आगे बढ़, ग्वाले ने एक गाय से कहा। तभी उसकी एक गाय ने श्री कृष्ण का नाम लिखे पत्ते को खा लिया। दिन भर घास चरने के पश्चात शाम को सभी गायें वापस गौशाला में लौट आई। जिस गाय ने पत्ता खाया था वो कृष्ण का नाम जपने लगी, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। ये देखकर दूसरी गायें उससे बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? उस गाय ने जवाब दिया, श्री कृष्ण का नाम लिखा हुआ पत्ता मेरे अंदर चला गया है। अब मैं कृष्णमय हो गई हूँ। ये नाम मेरे अंग अंग में समा गया है। वो लगातार कृष्ण का नाम जपती रही। तभी दूसरी गाय ने पूछा, तुम ये नाम जपना बंद करती हो कि हम तुम्हें सबक सिखाएं? दूसरी गायों के डराने धमकाने के बाद भी वो गाय श्री कृष्ण का नाम जपती रही। सभी गायों ने खिन्न होकर उसे अपनी टोली से बाहर कर दिया। हरि जब सुबह दूध दुहाने बाहर निकला तो पाया कि वो गाय गौशाला के बाहर खड़ी है। अरे, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? चलो गौशाला के अंदर चलो, हरि ने कहा। उसने उसे फिर से अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया। हरि के जाते ही सभी गायों ने उस गाय को सींग मार मार कर फिर से बाड़े के बाहर कर दिया। बड़ी आई कृष्ण का नाम लेने वाली, अकेली रहेगी तब इसे सबक मिलेगा, एक गाय ने कहा। गाय को फिर से बाहर देखकर हरि को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, ये क्या बात हो गई? हमेशा साथ रहने वाली गाय एक गाय को क्यों हटा रही है? कहीं इसे कोई रोग तो नहीं हो गया है? इस एक गाय के चलते कहीं मेरी सारी गाय बीमार ना हो जाए। बहुत सोच विचार कर हरि ने उस गाय को जंगल में छोड़ दिया। कुछ समय बाद वहां से एक चोर गुजर रहा था। उसने अकेली गाय को देखा तो खुश हो गया। अरे वाह, आज तो मेरी चांदी ही चांदी हो गई। इस गाय को अगर मैं बाजार में बेच दूं तो मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। चोर उस गाय को लेकर दूसरे गांव की ओर बढ़ गया। कौन बेवकूफ होगा जो इतनी हष्ट-पुष्ट गाय को जंगल में छोड़ गया? मुझे क्या, मेरा तो बहुत मुनाफा होने वाला है। बाजार में पहुंचकर उसने गाय को किसान को बेच दिया। अरे भाई, कितने की है ये गाय? किसान ने पूछा। बस 2000 की भैया। तुम तो इसके बहुत ज्यादा दाम मांग रहे हो भाई, किसान ने कहा। खरीद कर तो देखो, मिश्री से भी मीठा दूध देती है ये, चोर ने कहा। और पैसा लेकर चोर अपने रास्ते निकल गया और किसान गाय को लेकर गौशाला की तरफ बढ़ गया। पूरे रास्ते वो गाय श्री कृष्ण का नाम जप रही थी, कृष्णा 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 कृष्णा। किसान को ताज्जुब हुआ। अरे, ये गाय क्या बोले जा रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो किसान इस बात को नजरअंदाज कर उसका दूध बेचने लगा। कृष्ण का नाम जपने से दूध अमृत के समान मीठा होता गया। एक महिला ने कहा, अरे मीना बहन, इस ग्वाला का दिया दूध पीकर देखो, मिश्री के जैसा मीठा है। उसके दूध की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी और लोग दूध खरीदने आने लगे। इससे किसान धनवान होता गया। एक बार राजा के मंत्री उधर से जा रहे थे। वे थके होने के कारण किसान के घर रुक गए। किसान ने कहा, आपका मेरा छोटी सी कुटिया में स्वागत है। आप रुकिए, मैं आपको अपनी गाय का दिया दूध पिलाता हूँ। किसान ने मंत्री को उस गाय का दूध पिलाया। गाय का दूध पीकर मंत्री तृप्त हो गए। उन्होंने कहा, ये दूध तो बहुत स्वादिष्ट है। इतना मीठा दूध कौन सी गाय देती है? किसान ने मंत्री को सारी बात बताई। किसान ने कहा, मेरी गाय दिन रात कृष्ण के नाम का जप करती रहती है, जिस कारण उसका दूध अन्य गायों से बहुत मीठा होता है। मंत्री हैरान हो गए कि गाय होकर वो ऐसा कैसे कर सकती थी। मंत्री महल को लौट आए। उस समय उस राज्य की महारानी कुछ दिनों से अस्वस्थ थी। दवाइयों का असर नहीं हो रहा था।
तब राज्य वैद्य ने कहा कि रानी के प्राणों की रक्षा अब ईश्वर के हाथ में है। किसान की कुटिया से लौटकर मंत्री ने उस गाय के बारे में राजा को बताया। राजा ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? गाय भी क्या बोलती है भला? राजा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वे स्वयं इसकी सत्यता की जांच करने किसान के घर पहुंचे। जब उन्होंने स्वयं गाय को कृष्ण कृष्ण कहते सुना तो चकित रह गए। राजा ने किसान से वो गाय मंगाते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस गाय को खरीदना चाहता हूँ। किसान ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, राजन, इस गाय के कारण मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मैं ये गाय दे दूंगा तो मेरी आमदनी का कोई साधन नहीं रहेगा। तभी राजा ने कहा, मैं इस गाय के बदले तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। धन के लालच में किसान गाय देने को राजी हो गया। राजा गाय लेकर चले गए। वो गाय अब रानी के महल में रहने लगी। वो लगातार कृष्ण नाम का जप करती रहती। रानी रोज अमृत के समान स्वादिष्ट दूध पीती और कृष्ण नाम का जप सुनती रहती। कृष्णा कृष्णा। इसके प्रभाव से रानी की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गाय हमेशा राजमहल में रहकर राजमहल के सुखों को भोगने लगी। कृष्ण जाप का प्रजा पर भी प्रभाव पड़ा। समस्त प्रजा कृष्णमयी हो गई। राजमहल और सारा नगर कृष्ण नाम से गूंजने लगा। तो देखा दोस्तों, जो भी कृष्ण की भक्ति करता है वो सभी सुखों को प्राप्त करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।